अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 6.3 को भी मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर पहले 6 क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करूंगा। पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं के ऊपर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अलग एक पार्ट के ऊपर बनाने की एक वजह है, वो ये है कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास अहमियत के हामिल हैं। तो उनकी जो है वो बात हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन के ऊपर बात मैं यहाँ पे कर लूंगा। कहता है क्वेश्चन 1 है जी, कहता है फाइंड एम बिटवीन। आपने एम अरिथमेटिक मीन अब फाइंड आउट करना है इनके दरमियान भी 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है। देखें ए एम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर एक नंबर ए हो इज सेड टू बी द ए एम। एक नंबर ए को हम ए एम कहेंगे। एक नंबर यानी कि आपका ए जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा कि बिटवीन ए एम बिटवीन टू नंबर्स ए और बी। अगर दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ए और बी जो है, इनके स्मॉल ए और एक बी जो है वो दिया हुआ है, तो इनके दरमियान जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, ए एम कहलाएगा। ठीक है, तो अगर फिर एक और बात भी कि ये जो ए बी है ये आर इन ए बी, ये ए बी के अंदर होने चाहिए, अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए। ठीक है, थ्री आपके पास अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और उनकी जो मिडिल टर्म होगी, ठीक है, वो आपके पास ए एम कहलाएगी। ठीक, और दूसरी जो टर्म्स हैं वो एक्सट्रीम टर्म्स हैं आपके पास, तो उनकी मिडिल टर्म ए एम कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ए इज ए एम है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, देन जो मैंने ये आपके पास कंडीशन लिखी हुई है, ए और कैपिटल ए और बी लिखा हुआ है, आर इन ए बी, देन फिर क्या होगा जी, ए अगर मैं जो इनका डिफरेंस लेना चाहूँ, कॉमन डिफरेंस लेना चाहूँ, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से ही मैं फार्मूला इसका ए का निकालूंगा। तो ए आप देखेंगे ये माइनस ए दूसरी साइड पे आगे प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे 2a है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, a प्लस बी, और a इज इक्वल टू a प्लस बी, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास फार्मूला है जी अरिथमेटिक मीन का, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कहता है ए एम आपने फाइंड करना है। दो नंबर्स देखें, ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए हमने फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो ए इज इक्वल टू है ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या आपके पास 3 स्क्वायर रूट 5 और उसकी और प्लस बी आपके पास क्या है 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या आ जाएगा 2। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें 3 प्लस 5 और स्क्वायर रूट 5 कॉमन है तो ओवर 2 आ जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं जी 8 होते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा। इनको काट दें, इनको कैंसिल हो रहे हैं, 4 2 बार 8 तो 4 स्क्वायर रूट 5। तो ये है आपके पास ए की टर्म होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका जो पार्ट 3 दिया हुआ है वो है जी, ये कहता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक दूसरी टर्म उसने दी हुई है, ये पार्ट 3 है इसका, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म है, और फिर वो कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपने इनके दरमियान जो है वो एम फाइंड आउट करना है। तो एम इनके दरमियान कैसे होगा जी, आप 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास ए आ गया है, प्लस आप दरमियान वाला बी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो ए एम हम फाइंड आउट कर रहे हैं इनके दरमियान। देखें ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया पहले। 1 प्लस एक्स तो ये 2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 into 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें वो कहता है कि 5 and 8 are two AMs between A and B, find A and B। आपने A और B की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, जो हमने पीछे फार्मूला जो है वो ड्राइव किया उसके लिहाज से हमने जो है फाइंड वैल्यू जो है वो A और B की निकालनी है। कहता है 5 and 8 जो है वो 2 AM है between A and B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 and 8 ये AMs हैं किनके दरमियान, A और B के दरमियान। ठीक है, तो अगर ये A और B के दरमियान है तो AM भी है अरिथमेटिक में, तो ये इसको आर इन A भी होना चाहिए
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इन तीन टर्म्स को ले लेंगे, क्योंकि हमें a m मालूम करने के लिए तीन टर्म्स ही चाहिए होती हैं, ठीक है। यानी कि हमें अब यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, तो हम इन तीन टर्म्स को लेंगे। तो यहाँ पे a m की वैल्यू क्या आएगी 5। मैंने बताया था कि अगर आपके पास a और b हो तो उनके दरमियान वाली टर्म होती है वो जो है am आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता होता है। तो आप पहले तीन टर्म्स लेके चलें, फिर उसके बाद हम अगली तीन लेके चलेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इज am बिटवीन a एंड 8 कि a और 8 के दरमियान जो है वो 5 क्या है am है। तो यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे am इज इक्वल टू है a प्लस b ओवर 2। अब आप परेशान ना हो, ये am जो है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में a लिखा, यहाँ मैं am लिख रहा हूँ, तो वो मैं वहां भी am लिख सकता था। तो यहाँ आप a लिख सकते हैं, am लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो, आप कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा am की वैल्यू यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है वो हमने रखी हुई है a ही है, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 8 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि a एंड 8 और फिर ओवर 2 आ जाएगा। अब मजीद 5 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस 8 आ जाएगा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू a और ये 2 आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं पे दूसरे की मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये जो 8 है ये am है 5 और b के दरमियान, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 इज am बिटवीन 8 जो है वो am है किनके दरमियान 5 और दूसरा जी b के दरमियान। तो 8 am की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 रखी हुई है, प्लस b है जिसे हमने पुट करना है ओवर 2 है, तो ये 16 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस b आ जाएगा, तो ये 16 माइनस 5 इज इक्वल टू b। 16 माइनस 5 तो ये 11 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हेंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 11। तो ये जो है ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो है 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 3 और ये जो 5 6 हैं एक ही तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अच्छी तरह समझिएगा। फाइंड 4 am, आपने पहले चार जो है वो 4 am जो है वो फाइंड आउट करने हैं बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। आपने इन दो वैल्यूज के दरमियान 4 जो am है वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट हमें करना पड़ेगा कुछ। लेट a1 a2 a3 a4 और अरिथमेटिक मीन्स कि ये जो है ये अरिथमेटिक मीन्स है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद बारी आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर रखने की। उसने कहा स्क्वायर रूट 2 और फिर 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 के दरमियान है ये, तो इनके दरमियान ये चार रखते हैं, a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा और a4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये 4 am's हैं किनके दरमियान स्क्वायर रूट 2 और 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 के दरमियान, और ये हमारे पास क्या है जी r इन ab, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है क्योंकि हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो पहले हमें 4 सिग्मा am's बनाने के लिए मैं फार्मूला ये होगा, वो मैं आपको एक साइड पे जो है लिख देता हूँ कि अगर आपको a1 चाहिए तो आप यहाँ पे a1 प्लस डी लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे होगा वही d के साथ होगा। और अगर आपको a2 चाहिए होगा तो a1 प्लस 2d लिखेंगे आप, और अगर आपको a3 चाहिए होगा तो आप a1 प्लस 3 लिखेंगे, और अगर आपको a4 चाहिए होगा a1 प्लस 4d लिखेंगे आप। जो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक ईयर के बेस में होगा वही d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आपको a5 चाहिए तो यहाँ 5d आ जाएगा, अगर a6 चाहिए तो 6d आ जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, तो उसमें जो है वो हमने बनाना, उसके लिए जरूरत होगी हमें a1 की और d की। तो a1 हम तो निकल आएगा हमारा, वो है स्क्वायर रूट 2। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, वो क्या वैल्यू है जी, अब हमें चाहिए a दूसरी d की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि हमें उसे पुट करना है तो हमें वो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम पुट करते होते थे a1 प्लस n माइनस 1 और d। तो इसके लिए अब हमें जरूरत है an की, वो हमारे पास है 6 लेयर टर्म भी बन रही है हमारे पास,
और फिर उसके बाद n भी हम देखेंगे क्या है, t की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास a6 क्या आ रही है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स आखिरी टर्म को हम क्या कहते होते हैं, an भी कहते होते हैं। और यहीं से ही हमें पता चल गया कि n की कीमत क्या है 6 आ गई है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें पुट करते हैं an आपके पास क्या आएगा जी 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 और इज इक्वल टू a1 की टर्म आपके पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस m की वैल्यू 6 आ गई है -1 और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये प्लस का इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 5d आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू d आ जाएगा। 12 माइनस 2 तो ये 10 हो जाएगा, माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा जी यहाँ पे 5d है तो ये 5d आ जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। 10 ओवर क्या आ गया जी 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू d। 5 एक बार 5 5 दो बार 10 तो ये 2 को हम जो है वो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को, तो ये इक्वल टू d आ जाएगा। तो ये किससे कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 2। तो d की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और a1 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम उसमें पुट करेंगे और जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। a1 इज इक्वल टू है और ये a1 जो है ये आपके पास टर्म है, a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है और प्लस d की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 है तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और जब a2 की वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 एज इट इज क्योंकि a1 है और 2 into स्क्वायर रूट 2 आएगा, इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और जब आप a3 की वैल्यू चाहिए तो ये a स्क्वायर रूट 2 होगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 तो ये आप क्या आ जाएगा ये 4 स्क्वायर रूट 2। और इसी तरह अगर आपको 4 की वैल्यू चाहिए ये 4 की तो ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 और ये स्क्वायर रूट 2 4 और 5 हो गया तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और ये आपके पास देख सकते हैं कि 4 am क्या आएंगे, पहला जो a है वो 2 स्क्वायर रूट 2 है, दूसरा 3 स्क्वायर रूट 2 आया और तीसरा जो है वो फिर 4 स्क्वायर रूट 2 है और जो चौथा है वो आपके पास क्या है 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो आपने 6 फाइंड आउट करने होंगे। इसी तरह जो है वो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 है, एक में आपने जो है वो ये 8 फाइंड आउट करने हैं, एक में आपने ये 7 फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह a5 की वैल्यू चाहिए तो आपने ये सारा स्टेप जो है वो वही करेंगे, d और a1 की आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए होगी, d और a1 की वैल्यू निकालने के बाद इसी तरह से फार्मूलाज बनाए उनमें वैल्यूज पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद जो है पार्ट 2 के अंदर मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।